हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज का पार्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं है क्योंकि आज घर में पूजा रखी थी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। वहीं आज के पार्ट में आपको वांग जी का अपने दोस्तों के साथ बॉन्ड कैसा है वो पता चलेगा, जो बताना मुझे आप सबको ज़रूरी लगा क्योंकि आगे स्टोरी में वांग जी के दोस्तों का अपना एक रोल है। तो बस एंजॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी होयसैंग को देखकर पूछता है कि सारे वांग जी के घर पर क्या कर रहे हैं, जिस पर होयसैंग कहता है कि वो हेडक्वार्टर में आराम से सो रहा था जब बाकी सब ने आकर होयसैंग की नींद खराब कर दी और कहा कि वो सब वांग जी के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, इसलिए वो सब ड्रिंक्स लेकर आए हैं। जो कहकर होयसैंग प्लास्टिक बैग वांग जी के सामने रख देता है, जिस प्लास्टिक बैग को चेक करके वांग जी पूछता है कि क्या सब सुसाइड करना चाहते हैं। वांग जी ठीक ही पूछ रहा था क्योंकि बकार्डी 151 में 76% अल्कोहल होता है और वांग जी के दोस्त उसकी 7 बॉटल्स लाए थे। जिन बॉटल्स को देखकर वांग जी पूछता है कि क्या सारे आज अल्कोहल पीकर मरने का प्लान कर रहे हैं, जिस पर होयसैंग कहता है कि ये सब शिंग चैन का प्लान था। जो सुनते ही शिंग चैन कहता है कि उसकी क्या गलती है, उसे ये लाने के लिए शु यांग ने कहा था। जहां वांग जी के दोस्तों की हरकतें देखकर विंग चकल करता है, जो सुनकर वांग जी घूरकर विंग को देखते हुए पूछता है कि क्या विंग को करंट सिचुएशन मजाक लग रही है, जिस पर विंग हंसते हुए हाँ कहता है। तभी अपने दोस्तों को फेस करके वांग जी कहता है कि वो सारे वापस जाए क्योंकि ये टाइम वांग जी और विंग के लव मेकिंग का है। जो बात सुनते ही विंग हैरान होकर लंजा कहकर चीखता है, जिस बात पर होयसैंग एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है कि वांग जी तो विंग के साथ हमेशा ही वो सब कुछ करता रहता है, तो आज पहले उनके साथ ड्रिंक कर ले। जो सारी बातें सुनकर और वांग जी के साथ साथ वांग जी के दोस्तों की बोल्डनेस देखकर विंग हेल्पलेसली अपना फेस अपने ही हाथ से कवर कर लेता है और हे भगवान कहता है कि तभी शिंग चैन भी कहता है कि वो हुसैन से अग्री करता है। वांग जी को ड्रंक होकर लव मेकिंग एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसे नॉर्मल टाइम से ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस बार तो शिंग चैन की बात सुनकर विंग ऑलमोस्ट बेहोश होने जैसा हो जाता है और सोचता है कि ऐसी बात सबके सामने कोई इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकता है। तभी विंग को अपने पास बैठाते हुए वांग जी अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछता है कि क्या शिंग चैन सही कह रहा है, क्या उसने ये टेस्ट किया हुआ है। जहां इस बार वांग जी की बातें सुनकर विंग वांग जी की बाजू पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से पेन में वांग जी आउच कहकर विंग के फेस को पकड़कर पूछता है कि विंग ने ऐसा क्यों किया, जिस पर विंग कहता है कि वांग जी ऐसी वियर्ड बातें करना बंद करे। जो सुनते ही वांग जी हंसते हुए कहता है कि ओ, उसके विंग को शर्म आ रही है, जिस टीजिंग पर विंग बस वांग जी को घूरता रहता है। तभी शिंग चैंग शू यांग को देखकर कहता है कि हाँ, उसने टेस्ट किया हुआ है, जिस पर शू यांग फौरन कहता है कि उसे नशे में रेप करना कहते हैं इडियट। जिस बात पर सारे हंसने लगते हैं और विंग को फील होता है कि उन सारे पागलों के बीच में उसका दिमाग उनकी बातें सुनकर फट जाएगा। जिसके बाद आपस में बातें करते हुए वांग जी और उसके दोस्त ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं और कुछ ही घंटों के बाद पीते पीते वांग जी के 5 दोस्त वहीं नॉकडाउन हो जाते हैं। बस शिंग चैन, शू यांग, होयसैंग और वांग जी ही जिंदा बैठे ड्रिंक किए जा रहे थे। तभी 5 बॉटल्स फिनिश करते ही शू यांग अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि उसका सिर घूम रहा है तो वो सोने जा रहा है, जिसे जाता देखकर शिंग चैंग कहता है कि वो भी साथ चल रहा है। जिनके जाते ही सोफे पर गिरते हुए वांग जी होयसैंग से कहता है कि वो दोबारा बकार्डी 151 ना लेकर आए, जिस पर होयसैंग भी अपना कंट्रोल खोते हुए ओके कहता है। जिसके बाद वांग जी होयसैंग के साथ मिलकर अपने बाकी दोस्तों को रूम में ले जाने लगता है। जिनकी हेल्प करने के लिए विंग जैसे आगे आता है, वांग जी विंग को मना करते हुए कहता है कि विंग उसके कमीने दोस्तों को टच ना करे। जो बात सुनकर विंग कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है क्यों, तो वांग जी विंग की आंखों में देखकर कहता है क्योंकि विंग सिर्फ वांग जी का है। वही नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग में 7 o'clock उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट और 9 ग्लासेस ऑफ हनी वाटर रेडी करता है। जिसके ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद विंग किसी को किचन में पाकर घबरा जाता है, जब शिंग चैन अचानक वहां एंटर करके विंग को गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है।
जहाँ विंग भी स्माइल के साथ शिंग चैंग को ग्रीट करके शिंग चैंग की बुरी हालत देखकर हनी वाटर शिंग चैंग को देते हुए कहता है कि ये ड्रिंक हैंगओवर के लिए अच्छा है, जिस पर शिंग चैंग विंग को स्माइल के साथ थैंक्स कहता है और हनी वाटर पीते हुए पूछता है कि विंग का नाम क्या है, क्योंकि उस कमीने वांगजी ने लास्ट नाइट किसी को भी विंग से फॉर्मली इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया था। जो सुनकर विंग चकल करते हुए कहता है कि उसका नाम वे वुशियान है, पर सब उसे विंग ही कहते हैं। जिसके बाद शिंग चैंग अपना नाम भी विंग को बताता है। फिर शिंग चैंग से बातें करते हुए विंग सबके लिए ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर सेट कर देता है कि तभी और 5 दोस्त वहां आकर चेयर पर बैठते ही डाइनिंग टेबल पर अपना सिर रख देते हैं, जो देखकर विंग स्माइल के साथ अपना हेड शेक करते हुए उन 5 को भी हनी वाटर देता है। फिर सबसे कहता है कि वो सारे ब्रेकफास्ट करने से पहले ड्रिंक पी ले, तब तक विंग वांगजी को लेकर आता है। जो कहकर विंग अपने और वांगजी के रूम में आकर अभी भी वांगजी को क्यूटली सोता देखकर स्माइल करता है। फिर विंग वांगजी के पास आकर वांगजी के फेस को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वांगजी टाइम पूछकर कहता है कि वो दोबारा सोना चाहता है क्योंकि उसका सिर घूम रहा है। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है कि वांगजी जानता था कि बकाडी स्ट्रांग थी, तो फिर उसने पूरे 5 बॉटल्स क्यों पिए। जिस पर वांगजी कहता है कि उन सभी ने साथ में मिलकर बहुत टाइम के बाद ड्रिंक किया है और वांगजी के दोस्त भी तो यही चाहते थे। जो बात सुनकर विंग वार्मली स्माइल करता है, ये जानकर कि वांगजी अपने दोस्तों के लिए अपने दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। जो सब सोचते हुए विंग खुद से सवाल करता है कि वांगजी अपनों के लिए क्यूट, स्वीट और सॉफ्ट है, तो वो क्रूअल क्यों हो जाता है। जिस पर विंग खुद को ही जवाब देता है कि शायद यही वांगजी का नेचर होगा। आखिर अभी भी तो विंग वांगजी को पूरी तरह से जानता जो नहीं है। विंग को तो सिर्फ वांगजी की फैमिली और बिजनेस के बारे में ही अभी तक पता चला है, और ये भी कि वांगजी यंग किलर का बॉस है, जो सिर्फ बीजिंग का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक वेल नोन गैंग है, जो दुनिया के सारे गैंग्स में हायर रैंक पर है। और इसीलिए वांगजी इतना पावरफुल है, यहाँ तक कि वांगजी ने अपनी एक इलाइट मिलिट्री तक फॉर्म की हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 700 सोल्जर्स हैं। और वहीं जब विंग को इन सब का पता चला था तो वो सुपर सरप्राइज्ड रह गया था। लेकिन वांगजी के इमोशनल पार्ट के बारे में विंग को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वांगजी अभी भी विंग के लिए एक मिस्ट्री ही था। तभी ये सब सोचते हुए विंग वांगजी से कहता है कि अब वो उठे, विंग ने ब्रेकफास्ट रेडी किया है। जिस पर वांगजी पूछता है कि क्या विंग ने सिर्फ वांगजी के लिए कुक किया है, तो विंग बताता है कि उसने सबके लिए कुक किया है। जिस पर वांगजी पिलो में अपना फेस छुपाते हुए कहता है कि तो फिर वो नहीं आ रहा, उसे अपना पर्सनल कुक्ड ब्रेकफास्ट चाहिए, जो विंग सिर्फ वांगजी के लिए ही बनाए। जो सुनकर स्माइल के साथ विंग पूछता है कि तो फिर वांगजी को क्या खाना है। जो सुनते ही वांगजी बेड पर उठकर बैठते हुए विंग को देखकर स्माइल करता है, और विंग वांगजी की इसी स्वीट स्माइल को देखकर अपने चेस्ट को होल्ड कर लेता है, क्योंकि वांगजी की यही स्माइल विंग पर बहुत खतरनाक असर करती थी। तभी अपने दिल की धड़कनों की स्पीड को फील करके विंग सोचता है कि कहीं उसे कोई हार्ट डिसीज तो नहीं हो गया है। पर विंग अगले ही पल खुद को नॉर्मल पाता है जब वांगजी चुटकी बजाकर विंग से पूछता है कि क्या उसने सुना जो वांगजी ने कहा कि उसे स्वीट एंड सावर पोर्क और वॉन्टन चाहिए। जिस पर विंग कहता है कि तो फिर वो जब तक कुकिंग कर रहा है वांगजी फटाफट से रेडी होकर आ जाए। जो सुनकर ओके कहकर वांगजी विंग के फोरहेड पर पहली बार किस करके बात लेने चला जाता है, और पहली बार ही विंग को वांगजी के एक्शन से बहुत अलग सा फील होता है। पर विंग अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर कुकिंग के लिए चला जाता है, जहां विंग का ऑलरेडी प्रिपेयर किया ब्रेकफास्ट खाते हुए हरसैंग पूछता है कि वांगजी कहाँ है। तो विंग कुकिंग करते हुए कहता है कि लंजा बात ले रहा है। तभी शू यांग पूछता है कि विंग अब क्या कुक कर रहा है। जिस पर विंग ऑनेस्टली कहता है कि लंजा अपना खाना किसी से शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए विंग लंजा के लिए अलग कुक कर रहा है। जो सुनते ही सारे हंसने लगते हैं और कहते हैं हाउ सेल्फिश। जो सुनकर विंग चकल करता है। तभी थोड़ी देर बाद आकर वांगजी विंग को बैक हग करके कहता है कि उसे भूख लगी है। जिस पर विंग कोई जवाब देता उससे पहले ही वो वांगजी को पेन में चीखता हुआ सुनता है। तो विंग पाता है कि होसैंग ने वांगजी के बैक नेक पर जोर का स्लैप मारा था, और तभी होसैंग पूछता है कि वांगजी ने वो क्यों नहीं खाया।
जो विंग ने सबके लिए बनाया है, जिस पर होएसैंग को घूरकर वांग जी कहता है कि होएसैंग को क्या लेने देना इससे। वांग जी को विंग के हाथों का बना स्पेशल ब्रेकफास्ट करना है। जो सब सुनकर और देखकर विंग मन में कहता है, ओ माय गॉड, क्या शुरुआत है मॉर्निंग की। क्योंकि वांग जी और होएसैंग स्पेशल ब्रेकफास्ट को लेकर बहस कर रहे थे, जिन दो इडियट्स को देखते ही देखते सारे ज्वाइन कर लेते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक छोटी सी बात पर सारे फाइट करने लगते हैं। तभी विंग हेल्पलेसली अपना फेस अपने हाथ से कवर कर लेता है जब वो वांग जी को अपना कटाना होएसैंग पर पॉइंट करते हुए देखता है। वहीं होएसैंग भी अपना डैगर निकालकर वांग जी पर पॉइंट कर लेता है, जिन्हें देखकर बाकी सारे भी अपना अपना वेपन बाहर निकाल लेते हैं। कि तभी वांग जी अपने कटाना से होएसैंग पर वार करता है, जिससे होएसैंग बच जाता है और वो अपना डैगर वांग जी पर फेंकता है, जिससे इस बार वांग जी बच जाता है और डैगर दीवार पर जाकर लगता है। जो सब देखकर विंग शॉक्ड रह जाता है। कि तभी शू यांग वांग जी पर अपना तीर चलाता है, पर वांग जी नीचे झुककर उससे भी बच जाता है, लेकिन वो तीर अब सीधा विंग की तरफ आने लगता है। जो देखकर विंग और वांग जी दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन वांग जी विंग से दूर था, पर शिंग चैंग विंग के पास ही था, इसलिए वो फास्ट एक्ट करते हुए विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पर तब तक तीर विंग के दूसरे बाजू को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से उसके आर्म से ब्लड निकलने लगता है और विंग दर्द में करहा जाता है। वहीं इससे पहले कि विंग गिरता, शिंग चैन विंग को फ्लोर पर बैठने में हेल्प करते हुए कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या विंग ठीक है, जिस पर विंग बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और वांग जी शू यांग का नाम लेकर उस पर चिल्लाता है। तभी शू यांग फौरन विंग के पास आकर रिग्रेटेड फील करते हुए कहता है कि वो सॉरी है, उसका इरादा विंग को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। जो कहकर शू यांग विंग के सामने अपना हेड झुकाकर भोग करता है, जिस पर विंग अपने दूसरे हाथ से शू यांग के हेड पर टैप करते हुए कहता है कि शू यांग परेशान न हो, विंग ठीक है। तभी वांग जी भागकर विंग के सामने आकर बैठते हुए शिंग चैन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर शू यांग से पूछता है कि क्या उसके तीर पर पॉइजन था। अगर था तो वांग जी अभी इसी वक्त शू यांग को मार डालेगा, जिस पर शू यांग कहता है कि उसके एरोज सेफ हैं। जो सुनकर रिलीव्ड फील करते हुए वांग जी विंग के हाथ पर बैंडेज बांधकर होएसैंग से कहता है कि वो और विंग कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं, तो क्या होएसैंग विंग के सिबलिंग्स का ख्याल रख सकता है। जिस पर होएसैंग ऑफ कोर्स यस कहता है। जो सुनकर वांग जी आगे कहता है कि होएसैंग के साथ बाकी सब भी ग्रुप बनाकर पूरे हॉस्पिटल को गार्ड करके रखें और किसी भी कीमत पर शिचैन को जिनशा के करीब न जाने दे। जिस पर सारे ओके कहते हैं। जिसके बाद वांग जी शू यांग को देखकर कहता है कि इससे पहले कि वांग जी शू यांग को मार डाले, वो जाकर वांग जी का प्लेन रेडी करे, क्योंकि उन्हें आफ्टरनून में वेकेशन के लिए निकलना है। जिस पर शू यांग मुंह बनाते हुए ओके बॉस कहता है। जो देखकर विंग शू यांग को एक अपॉलोजेटिक स्माइल देता है, पर शू यांग एक अश्योरेंस वाली नॉड विंग को देकर स्वीटली स्माइल करता है। जिसके बाद वांग जी फौरन सबके साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है, फिर अपना और विंग का लगेज रेडी करके, जिसमें शू यांग भी हेल्प करता है, वांग जी, विंग, शू यांग और होएसैंग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां अपने प्राइवेट प्लेन में एंटर करने से पहले वांग जी होएसैंग को विंग के सिबलिंग्स का ख्याल रखने को दोबारा कहता है और शू यांग को एक डेडली लुक के साथ घूरकर प्लेन में बैठ जाता है। तभी फ्लाइट में सेटल डाउन होते ही विंग पूछता है कि वांग जी शू यांग को घूरे क्यों जा रहा था। जिस पर वांग जी कहता है कि शू यांग ने अपने तीर से विंग को हर्ट किया है। जो सुनकर विंग कहता है कि शू यांग ने वो सब जानबूझकर नहीं किया था और विंग भी तो ठीक है। जो सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देखकर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शू यांग ने जानबूझकर किया या अनजाने में। वांग जी बस इतना जानता है कि अब कोई कभी विंग को हर्ट नहीं कर सकता। जो सब सुनकर विंग कंफ्यूज्ड हो जाता है और थककर अपना सिर सीट पर रखकर रेस्ट करने लगता है। कि तभी वांग जी विंग के गाल पर पोक करता है और विंग के कान में कहता है कि वो विंग के साथ प्लेन के रेस्ट रूम में लव मेकिंग एक्सपीरियंस करना चाहता है। जो कहते ही वांग जी विंग को रेस्ट रूम में ले जाकर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विंग बुरी तरह से थककर सो जाता है। तो फ्रेंड्स,
आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये छोटा सा पार्ट पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।